नमस्कार, मैं हूं संजय कुमार अग्रवाल और आप देख रहे हैं नेशनल सोल्जर न्यूज। जनपद बिजनौर की तहसील नजीबाबाद क्षेत्र में जलाधिकार फाउंडेशन में नमो फाउंडेशन के तत्वाधान में नजीबाबाद शहर में पर्यावरण संरक्षण पद यात्रा का आयोजन किया गया। पद यात्रा शहर के विभिन्न भागों से होते हुए रेलवे स्टेशन नजीबाबाद पर संपन्न हुई। यात्रा के उपरांत रेलवे स्टेशन स्थित मंदिर पर पर्यावरण संरक्षण जागरूकता के लिए हवन पूजन किया गया। आपको बता दें कि जनपद बिजनौर के तहसील नजीबाबाद क्षेत्र में जलाधिकार फाउंडेशन और नमो फाउंडेशन के तत्वाधान में एक पर्यावरण संरक्षण पदयात्रा का आयोजन किया गया। हवन पूजन पंडित चेतन जी के निर्देशन में अनुज जी व कृष्ण अवतार जी ने किया। कार्यक्रम का आयोजन पर्यावरण गतिविधि प्रांत मेरठ के सहयोग व पूर्ण सैनिक रविंद्र काकरान के सौजन्य से किया गया। कार्यक्रम में रविंद्र काकरान, मनोज कुमार, पवन कुमार, सूर्यांश, संजीव, मुकुल रंजन, अंकुर, कोमल, देवेश, अस्मित, मनीषा सैनी सहित अनेक पर्यावरण संरक्षक स्वयंसेवकों ने भाग लिया। रविंद्र काकरान ने कहा कि जो पौधे हम रोपित करते हैं उनकी परवरिश करने के साथ साथ उनके औषधीय गुणों की जानकारी भी अवश्य होनी चाहिए, जिससे कि प्राकृतिक चिकित्सा से लाभ मिल सके। अंकुर ने कहा कि सभी को मिलकर पर्यावरण संरक्षण के लिए काम करना होगा। अध्यापक कृष्ण अवतार ने कहा कि वे स्कूली शिक्षा के साथ साथ बच्चों को पर्यावरणीय शिक्षा भी देते हैं। मुकुल रंजन ने कहा कि इंसान के स्वस्थ रहने के लिए पर्यावरण का स्वस्थ रहना अति आवश्यक है। कार्यक्रम के उपरांत सभी ने पर्यावरण संरक्षण के लिए कार्य करने का संकल्प लिया। मैं कृष्ण अवतार वर्मा, शिक्षक। आज मुझे नमो फाउंडेशन के अंतर्गत पर्यावरण संरक्षण हेतु जो पदयात्रा समापन हुआ है उसमें हवन में शामिल होने का सौभाग्य मिला। ये मेरा परम सौभाग्य है। हमारा सभी का उद्देश्य है कि हमारा पर्यावरण संतुलन रहे, ताकि आने वाले समय में जिस तरह से हमारी जनसंख्या बढ़ रही है उसके लिए पर्याप्त ऑक्सीजन और स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी ना पड़े। ये वृक्ष ही हैं जो हमें जीवन दे सकते हैं। हमने अपने स्तर से काफ़ी प्रयास किया है और इसके लिए हम जन जागरूकता रैली प्रयास भी कर रहे हैं। हमने बच्चों के माध्यम से पॉलीथीन को फैलने से रोका है। कोशिश की है कि पॉलीथीन का प्रयोग कम से कम हो, लेकिन उसके लिए हमें उसके टिप्स लेने पड़ेंगे। हमने जो पॉलीथीन अगर हमारे पास आती है तो हमने बच्चों से कहा कि उसको फेंके ना, और वो इकट्ठा करके हम लोग उसका रीयूज़, यानी जैसे सब्जी में हो सकता है, सामान लाने में हो सकता है। अगर आपने फेंक दी तो वो पर्यावरण में मिल गई, वो तो बेकार हो जानी है। तो हमें सभी को इस पर छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना है। यही हमारे लिए और भविष्य के लिए बहुत बड़ा आधार होगा। मैं मुकुल रंजन दीक्षित, नगर अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी नजीबाबाद। आज पर्यावरण रैली के अवसर पर सब लोगों से अपील करना चाहूँगा कि हम लोग पर्यावरण को बचाने की ओर ध्यान गंभीरता से दें, क्योंकि आज पूरा विश्व पर्यावरण को लेकर के चिंतित है। जगह जगह वृक्ष काटे जा रहे हैं, लेकिन उस एवरेज में वृक्ष का वृक्षारोपण नहीं किया जा रहा है। जल और वृक्ष ये मनुष्य मानव जीवन के लिए, पूरी मानव संस्कृति और धरती के लिए बहुत आवश्यक है। कहते हैं कि एक वृक्ष 10 पुत्र समान, यानी आपने यदि एक वृक्ष लगा दिया तो समझ लीजिए 10 पुत्रों को आपने पालन कर दिया। यानी कई व्यक्तियों को वो ऑक्सीजन देता है। उसके साथ साथ चूँकि जब वृक्ष होंगे तो वर्षा होगी तो हमारी धरती पे जो है फसलों का उत्पादन होगा उन्नत। इस प्रकार से जो हमारे वेद शास्त्रों में भी बताया गया है कि वृक्षों को जो है जगह जगह पूजा जाता है। हमारे यहाँ क्यों पूजा जाता है, उसके पीछे एक वैज्ञानिक कारण ये है कि वृक्ष से ही जो है पूरी मानवता और पूरी धरती है। सहनगर कारवा माली नगर। आज हम यहाँ पर्यावरण एवं जल संरक्षण को समृद्ध एवं बचाने के उद्देश्य से यहाँ एकत्र हुए। बहुत अच्छा रहा, सभी स्वयंसेवक यहाँ पर आए, सब अपनी अपनी तैयारी कर आए, क्योंकि पर्यावरण का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है हमारे जीवन में। और हमारी हिंदू संस्कृति तो वैसे भी पर्यावरण के बहुत निकट रही है। चाहे कोई सा भी वृक्ष हो, जैसे हमारे यहाँ वट वृक्ष की पूजा होती है, शनिवार के दिन पीपल की पूजा होती है। हमारे पूर्वज इसके लिए बहुत पहले से जागरूक थे। उन्होंने क्या सोचा, उन्होंने कहा कि अगर हम किसी चीज़ को अपनी आस्था से जोड़ देते हैं तो हम उसे पूछते हैं। जैसे ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा पीपल का पेड़ छोड़ता है, इसलिए हमारे पूर्वजों ने
उसको कहा कि भाई इसकी पूजा करना शुरू करो, इसमें सभी देवताओं का वास है। इसलिए आपने देखा होगा प्रत्येक दिन केवल रविवार को छोड़ के सभी पीपल के पेड़ को पूजते हैं। इस तरह अन्य कई सारे उदाहरण हैं जो मैं दे सकता हूँ, मगर क्योंकि समय कम है उसको ध्यान में रखते हुए मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि हमें अपने पर्यावरण एवं जल बचाने के उद्देश्य से अपने आप को जागरूक करना पड़ेगा। हम जागरूक होंगे तभी समाज जागरूक होगा। धन्यवाद। आपके सिर से लेके और पैर के नाखून तक कम से कम भी 35 बीमारियों में आपका पीपल का पेड़ काम आता है। पत्ते अलग काम आते हैं उसके, उसका दूध अलग काम में आता है, छाल अलग काम में आती है, उसकी जड़ अलग काम में आती है, अंदर का तना अलग काम में आता है। तो जो कोई भी आप पेड़ लगा रहे हैं, घर में लगा रहे हैं, कहीं भी लगा रहे हैं, तो आपको उस पेड़ के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए कि हमारे स्वास्थ्य के लिए ये कैसे लाभदायक हो सकता है। तभी हमें उसका पूरा फायदा मिल पाएगा। हमें प्रकृति की ओर बढ़ना है। जो हम कृत्रिम इलाज कर रहे हैं अपना, कृत्रिम नहीं, हमें प्राकृतिक इलाज की ओर हमें आना पड़ेगा, तभी हमारा पर्यावरण भी संरक्षित रह पाएगा। तो इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बहुत शॉर्ट समय में, कम समय में मैंने कहने की कोशिश की, आप सब लोगों का सहयोग मिला, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक परिचय और करा दो भाई साहब, अपने संजीव जी भाई साहब हैं, आप जो अपना माली नगर है उसमें संघ की दृष्टि से जो गतिविधि की गई है उसमें भाई साहब पर्यावरण एवं जल संरक्षण प्रमुख। Thank you.